एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया, आखिरकार हम जानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया यह सीधी कैसे हो गई। आखिरकार यह सीधी हो गई तो इसके लिए ये प्रक्रिया क्या है। क्या अब दोनों बैच के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच दोनों मिला करके करीब लगभग 50,000 की जो ये जनसंख्या है, क्या इन दोनों की सीधी भर्ती होने के लिए जा रही है? आइए इन्हीं सब बिंदु पर हम आज बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है। और महत्वपूर्ण ये मामला भी है जो निकल करके सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की चौंकाने वाली बात है। एक बार फिर से बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। आज महत्वपूर्ण बातें जो निकल करके सामने आ रही है वह अति महत्वपूर्ण है आप सभी को जानने के लिए। आज इन वीडियो को पूरा देखना चाहिए, इसीलिए कि जब तक आप इनको पूरा नहीं देखिएगा आप पूरी बात नहीं समझ पाइएगा। आधा अधूरा देखने के बाद फिर से आप वही कमेंट करेंगे जो प्रत्येक दिन आप सब करते आ रहे हैं। आज समझने की बात है, पूरी गौर करने की बात है कि आखिरकार ये कैसे हो गया और क्यों कहा जा रहा है। क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व है कि नहीं? क्या ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लिया जाएगा? आइए एक एक करके इन सभी बिंदु पर हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वर्षों से लटका हुआ कार्य 2025 लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से सफलता पाने की। अब जो खबर निकल करके आ रही है कि आपकी सूची बनेगी, पहले बात को समझिए और पूरा देखिए, नहीं तो फिर आधा अधूरा पर रह जाएंगे। अब सूची बन रही है, फॉर्मेट की तैयारी हो रही है, नाम लिखा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है। आप इसके भ्रम में नहीं रहें। अंशु तिवारी किसी भी प्रकार की अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, न ही फॉर्मेट भरा रहे हैं। ये सब प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, सब प्रक्रिया ये खत्म हो गई है। अब किसी भी प्रकार की नहीं तो सूची बनाएंगे और नहीं फॉर्मेट भरा जाएगा। अब सीधा काम होगा और सीधी आपकी प्रक्रिया होगी। आपको सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समझ में अवश्य आ गया होगा कि नहीं सही कहाँ से मिलता है और अफवाह वाली बात कहाँ से मिलता है। ये आपको अब भली भांति समझ गए होंगे कि जिस समय फॉर्मेट भरा जा रहा था, जिस समय सूची की बात हो रही थी, जिस समय प्रक्रिया की सारी बात हो रही थी, तो उस समय क्या चल रहा था वो आपको भली भांति जानते हैं। उस समय भी रोरा, उस समय भी बाधा आ रहा था। जब आप अंशु तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं, फॉर्म भरना बंद कर दिए हैं, सूची में बंद कर दिए हैं, तो अब भी रो रहा। अब क्या कहते हैं कि सूची बनेगा, फॉर्मेट जारी होगा।
और उस समय सूची ये सब की तैयारी हो करके अपनी एकता बल जो ऐसे सामूहिक हित के लिए कार्य हो रहा था, तो काम में बाधित। आप समझ सकते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, काम में बाधा कहां आ रही है, क्यों नहीं समायोजन हो रहा है, ये खींचातानी हो रही है, एकता की बात कहां है। यहाँ जब कोई काम कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी ने काम कर रहे थे, एक एक करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण चिकित्सक भाई को दिखा रहे थे कि काम जो है ऐसे होगा, ये हो रहा है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, तो उस पर भी टिप्पा टिप्पणी कि वहाँ चले गए तो इसका फिगर, यहाँ चले गए तो इसका फिगर, इस पर भी टिप्पा टिप्पणी क्यों। अब वो भी बंद कर दिए हैं, फिर उस पर भी कुछ ना कुछ निकल करके आएगा कि भाग गए छोड़ करके, ये करके भाग गए। भाई टिप्पा टिप्पणी भी होते रहेगा, 2025 हाथ से निकल जाएगा, फिर 5 साल के लिए माला जपना पड़ेगा सबको, 5 साल के लिए कि अब की बार जितना माहौल बदला हुआ है, इस माहौल में अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समायोजन की बात ही नहीं हो रही है। रोज नया नया बात हो रहा है, नई नई कहानी हो रही है, तो कैसे होगी सीधी भर्ती बहाली। स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती बहाली कैसे होगी, कैसे ये प्रक्रिया होगी, क्योंकि समायोजन पर अब फोकस ही नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है। हमें भी लग रहा था एक समय में, नहीं कुछ ना कुछ तो बात है ऐसा, तब तो इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन अब हम भी संतुष्ट हो गए कि नहीं, जरूर इसमें जैसे कुछ ये खिंचातानी वाली बात हो रही है। सब चाह रहे हैं कि अपने आप में हम जो है से संगठन को मजबूत करें, हम संगठन को मजबूत करें। ग्रामीण चिकित्सक भाई के बारे में कोई सोच ही नहीं रही, लग रहा था। अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, क्योंकि जिस समय में 11/2/2025 से अब तक जो काम चल रहा था, वो सारी बात आप सबों के बीच में शेयर किया जा रहा था, अवगत कराया जा रहा था। तो उस पर ढेर सारी बाधाएं आने लगी, ढेर सारी बातें आने लगी। अब आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि आखिरकार ये समायोजन संबंधित प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे बहाली होगी, कैसे सीधी भर्ती होगी। सूची में नाम क्या है, सूची में नाम है। आप ही का कहना था कि सूची में नाम जो है से दर्ज कराइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंद कर दिए हैं, अंशु तिवारी जी बंद कर दिए हैं। अब किसी भी तरह की फॉर्मेट सूची ये सब कुछ नहीं, सीधा काम कर रहे हैं। अब सीधा काम कर रहे हैं।